नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। कोरोना के जो दैनिक मामले सामने आ रखे थे उनमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज हम स्टूडियो से नहीं, न्यूज रूम से नहीं, बल्कि बाजार से आपके बीच ये जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे कि लोग क्या सोच रखे हैं कोरोना को लेकर, लोग क्या सोच रखे हैं कोरोना की दूसरी लहर को लेकर, लोगों का क्या मानना है वैक्सीन को लेकर, और लोग क्या सोच रखे हैं लॉकडाउन की चर्चाओं को लेकर। क्योंकि चर्चाएं ये है कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्या लॉकडाउन की समाधान है। तो सवाल बहुत सारे हैं, हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आम जनता से बातचीत हम करेंगे। चंडीगढ़ के बाजार में हम मौजूद हैं, जनता क्या कुछ सोचती है ये हम आपको दिखाएंगे। तो चूंकि रिपोर्टिंग हम कर रखे हैं, लोगों से बात भी करनी है, इसलिए मास्क मैंने थोड़ा नीचे रखा है। लेकिन आप जब भी बाहर जाएं, मास्क पूरी तरह से अपनी नाक को कवर करें, मुंह को कवर करें, ताकि कोरोना से आप बच सके। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम जानेंगे, कोरोना शुरुआत जब हुई कोरोना की, लोगों में काफी डर था, लोग सीरियस भी कोरोना को ले रखे थे। अब जबकि दूसरी लहर है कोरोना को, इतना सीरियस लोग क्यों नहीं ले रहे? मैडम, इसका मेन कारण है, एक तो कुछ लोग मान ही नहीं रहे कोरोना है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं, तो जैसे बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ इतनी रैली हो रही है, वहाँ कोरोना क्यों नहीं है। और दूसरी बात, एक वैक्सीन भी आ चुकी है, तो इस करके कोई डर नहीं रहा। अच्छा, वैक्सीन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वैक्सीन, चूंकि अभी 45 साल से जो भी ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन है उपलब्ध, तो क्या सबको वैक्सीन लेनी चाहिए? हाँ, वैक्सीन सबको लेनी चाहिए जी। उससे ये होगा भी कोरोना काफ़ी हद तक नहीं होगा लोगों को। हाँ जी। अच्छा, कोरोना के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं उनको लेकर चर्चा ये है कि लॉकडाउन लग सकता है। क्या सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए? ये कोई विकल्प है? हम नहीं मानते, हम नहीं कोरोना को मानते। आप कोरोना को ही नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं। आपने मास्क तो लगाया है, फिर डरना चाहिए, चलान होता है इससे। तो ये लोग देखिए, ये सबसे बड़ी बात है भारत में खास तौर पर कि लोग चालान से डरते हैं, इसलिए मास्क लगाते हैं। कोरोना का लोगों में डर नहीं। क्या आप मानते हैं कि कोरोना के और कोरोना से डरने की जरूरत है? कोरोना की वायरस ये है कि लोगों आम पब्लिक को परेशान करती है। लोगों के चालान इतने तगड़े तगड़े होते हैं, आम बंदे डर जाते हैं ऐसे कि हमारे चालान हो जाएंगे, खाने के लिए रोटी नहीं है, 2000 का चालान है, वो इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए मास्क लगाते हैं। अच्छा, आप लोग कोरोना से नहीं डरते कि बीमार हो जाएंगे और उसके बाद लोगों की जान भी कोरोना से जा रही है, उससे आपको नहीं डर लगता? उससे तो कोरोना तो है ही नहीं पहली बार, वो तो लोग कह रहे कोरोना है तो लोग मान रहे कोरोना है। अच्छा, सारी ये दुनिया, सारी ये सरकारें झूठ बोल रही हैं? सरकार की तो हम तो नहीं कह सकते, पर हम जो आम पब्लिक कहती है वही चलते हैं। देखिए, काफी लोग ऐसे हैं देश में, अलग अलग प्रदेशों में, जिनको लगता है कि कोरोना है कि नहीं। ये केवल एक शगुफा छोड़ दिया गया है, ये केवल एक चर्चा है जिसको लेकर सरकार भी बात कर रही है, आम लोग भी बात कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों का क्या कुछ कहना है कोरोना को लेकर, वो हम आपको सुनवा रखे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। आपसे हम जानेंगे, कोरोना को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक बार कहा गया कि वैक्सीन आ गई है, कोरोना कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर से खबरें हैं कि कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, ज्यादा मामले सामने आ रखे हैं। कोरोना के बारे में मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो ज़्यादा अफवाह लगती है। अदरवाइज़ आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं रैलियाँ हो रही हैं, तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता? यहाँ बाज़ारों में कोरोना कहाँ से आ जाता है? दुकान के अंदर बैठे दुकानदार को कोरोना कैसे हो जाएगा? पब्लिक डीलिंग है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जहाँ रैलियाँ हो रही हैं वहाँ तो कोरोना पहुँचता नहीं है और आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये शायद गवर्नमेंट की चाल है या क्या है। अदरवाइज़ अब इसके बारे में तो यही कहूँगा कि सब ये बेकार की बातें हैं बस। आपको नहीं लगता कि बहुत कोई खतरनाक वायरस है, इससे लोगों की जान जा रही है या फिर जान जा सकती है? मैं तो यही कहूँगा, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हैं, जो पहले ऑलरेडी बीमार हैं या उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पहले पकड़ी हुई हैं, उनको मैं कह सकता हूँ कि ये हो सकता है उनके साथ ये कोरोना अटैक करता हो। लेकिन अदरवाइज़ अच्छे इंसान के साथ जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी कोरोना मुश्किल ही है मुझे। वैसे लोगों का हुआ बना रखा है। बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, कल हरियाणा में इलेक्शन होगा, अब फरवरी में पंजाब में इलेक्शन होगा, यही पंगा है। वहाँ कोरोना नहीं है तो यहाँ कहाँ कोरोना आ गया? कोरोना नहीं है, ये दिल्ली में पड़े, इनका कोई इतने बंदे मरे, कोई मरे कोरोना से? मरे हो तो बताओ। अच्छा, किसान आंदोलन में कोरोना नहीं है? कोई नहीं मरे। गरीब आदमी के लिए कोरोना, अमीरों के लिए कोई कोरोना नहीं। अब जो रोड पर काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी ना, उसके लिए तो कोरोना है। मार्केट बंद कर दो, कोरोना खाएंगे कहाँ से? खाएंगे कहाँ से लोग? हैं? महंगाई इतनी होगी, 10 रुपए की चीज़ है वो 100 रुपए मिल रही है।
ये महंगाई कम कोरोना है, कोरोना के पीछे लगली पब्लिक। मोदी ने वही बना रखा हुआ, कोई कोरोना नहीं है। मोदी ने कोरोना बनाया। हाँ, मोदी नहीं बनाया कोरोना। हाँ, अभी देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि वैक्सीन सेल कर रहे हो पहले क्यों नहीं करੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ है। आप अपने छोटे बच्चे को भी बाजार में लेकर आए हैं, इसका मतलब ये कि आपको कोरोना से डर नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि कोरोना कुछ है? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨੇ ਚ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ये कोरोना एक अफवाह है, आप ही मान रहे हैं? ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ तो बाजार की तस्वीरें भी आपने देखी, काफी भीड़ है बाजारों में। सरकार हालांकि बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रखी है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि कोरोना पिछली बार तो था लेकिन इस बार नहीं है, इस बार केवल डराया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कोरोना को लेकर, क्या कहना है? डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है कोरोना को लेकर? हाँ, डॉक्टरों ने डरा रहे हैं और कौन डरा रहा। आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना से? अभी तक तो नहीं लग रहा। तो अभी तक डर नहीं लग रहा है, ये कहना है। अच्छा, कोरोना को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे राज्यों में स्थिति चूंकि बहुत जगह पर खराब है, लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन कोई समाधान है कोरोना से? अब तो जी अब कोरोना तो नॉर्मल हो गया, अब तो सारे नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही हो गया अब तो। जो डेली केसेस सामने आते हैं वो एक बार फिर से ज्यादा हो गए हैं पहले से? पता नहीं ये नहीं पता जी। थोड़ा आगे आकर अगर आप बात करें, क्या गवर्नमेंट क्या बताएगी कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें आप क्या मानते हैं? क्या किसी की कोई नाकामी है, सरकार प्रशासन या आम लोगों की कोई लापरवाही है? कुछ भी हो सकता है मैडम, इसके बारे में लापरवाही भी हो सकती है, सरकार की तरफ से भी हो सकती है, गवर्नमेंट अपने पब्लिक की तरफ से भी हो सकती है। इस चीज़ के बारे में दोनों तरफ से है, इसके बारे में कुछ नहीं कोई कह सकता अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं दे सकता इसके बारे में। अच्छा, कोरोना को लेकर जो अलग अलग राज्यों में कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन किए जाने की जरूरत है? और जो पिछला लॉकडाउन हुआ उसमें कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ा? बहुत ज़्यादा, अक्सर लॉकडाउन से सारी दुनिया परेशान है, हम खुद भी परेशान है, कईयों लोगों की सैलरी नहीं मिलती कईयों को यहाँ पर, इसके भी बहुत प्रॉब्लम है इसके ऊपर। उसका अभी भी इफेक्ट बचा है बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप कोरोना को लेकर क्या मानते हैं? कोरोना का जो डर है लोगों में, क्या वो होना चाहिए? कोरोना से डरना चाहिए लोगों को? देखो उस टाइम के थोड़ा बहुत तो डरना ही चाहिए जी, जो जिस हिसाब से हो रहा है जी कोरोना, उस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, हर एक महामारी के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ ओके चल रही है जी, उस हिसाब से मास्क लगाना चाहिए। बेशक खुद हमने नहीं लगाया। अच्छा, अभी नहीं लगाया, वो लगाते ही नहीं आप? लगाते हैं नहीं मैम, देखो लॉकडाउन लगा के देख लिया, उससे कोई असर नहीं पड़ा, उससे तो मेन केसेस बढ़े ही हैं और उसके कारण मैक्सिमम तो बंदे बाहर निकलते ही नहीं, कुछ डर के कारण अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनकी मजबूरियां उनको निकलना ही पड़ता है जी, जो वर्कर रखे हुए हैं उनकी भी सैलरी देनी है, सब अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं आम लोग, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी अगर बरतनी है तो आम लोगों को ही बरतनी है। सरकार और प्रशासन भी आम लोगों से ही अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजेशन पर खास तौर पर ध्यान दें। तो जितना आम पब्लिक को आप सुनेंगे कोरोना को लेकर, उतनी ही राय आपको सुनने को मिलेंगे, उतने ही लोगों के सुझाव भी आ रखे हैं, लोग नसीहत भी दे रखे हैं कि देखिए सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ये ना करे। बाकी लोग क्या कुछ सोचते हैं हम जानने की कोशिश में हैं। कोरोना के जो मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं या फिर कोरोना को लेकर लगा कि कोरोना कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अब जो ज्यादा मामले सामने आ रखे हैं रोजाना, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कोरोना एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल है? कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, वैसे बाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन करती है तो आम पब्लिक फिर से मर जाएगी, वो उठेगी नहीं, वो पहले ही नहीं उठ पाई है। 5-5 साल 10-10 साल वो वैसे ही पीछे जा चुकी है, बिजनेस वैसे ही खत्म हो चुका अब तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाए कोरोना को कि कोरोना खत्म भी हो जाए और लोगों पर इतना असर भी ना हो? इसके साथ थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, सैनिटाइजर और मास्क के लिए जो उनसे चलान किए जा रहे हैं वो ठीक है। अच्छा,
वैक्सीन जो आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वैक्सीन सुरक्षित है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस शंका में हैं, डाउट में हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं। जो से ये लगवा रहे हैं, पहले खबरों में आया था कि 20 लोगों ने लगवाए हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें से 4 एक्सपायर हो गए हैं। इसमें पहले आया था, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा जी। आइए बाकी लोग क्या सोचते हैं उनसे हम जानेंगे। कोरोना को लेकर आपका क्या मानना है? क्या कोरोना को लेकर कोई वाकई सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है? कोरोना के लिए तो सख्त कदम उठाने चाहिए जी, मेरे हिसाब से। मास्क वगैरह पहनना चाहिए, सैनिटाइज वगैरह करना चाहिए और काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। लॉकडाउन भी होना चाहिए? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से सामने आ रहे हैं, कोरोना की स्पीड एक बार फिर से तेज हो गई है। क्या कारण इसके पीछे है? कमी कहाँ रही? कमी मेडिसिन थोड़ी लेट हुई है इस करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब वैक्सीन आ गई है, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है और कस्टमर भी जो हमारी मार्केट में आ रहे हैं प्रॉपर मास्क लगा के आ रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंस भी रखा हुआ है, जितना मतलब प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ले। वैक्सीन की आपने सबसे पहले बात की, क्या ये भी कारण है कि लोगों को लगा कि अब वैक्सीन आ गई है, अब डरने की जरूरत नहीं की, अब लोग खुल के बाहर जा सकते हैं, अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे ना करे, मास्क पहने ना पहने, क्या ये भी कारण है? वैक्सीन भी कोई कारण है? नहीं, वैक्सीन ऐसा कोई कारण नहीं है। मतलब पहले जो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया था कोरोना, एक तरह से फिनिश ही हो गया था, तो रिपीट हो गया इस करके अब दोबारा सभी मतलब कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, सभी प्रॉपर सैनिटाइज़र भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मार्केट में भी जो हमारा मार्केट में अनाउंसमेंट सिस्टम है, प्रॉपर इसमें हर आधे घंटे बाद अनाउंसमेंट करते हैं, भी कस्टमर को भी अवेयर करते हैं। आपकी मार्केट में ध्यान रखा जाता है। आप क्या मानते हैं सरकार क्या करे कि कोरोना की रफ्तार कम हो, खतरा कम हो? इससे सरकार से ज़्यादा खुद समझने की ज़रूरत है, प्रॉपर थोड़ा सा ख्याल रखें अपना। वैक्सीन जो कि आई है इस पर कोई भी फालतू की अफवाहों की ओर ध्यान ना दें, वैक्सीन लगाएं। तो मेरा मानना है 1-2 महीने के अंदर जो थोड़ा बहुत ये तेज़ी आई है ख़त्म हो जाएगी। ये जो डर एकदम ख़त्म हो गया था, थोड़ा लोग भूल गए थे कि वो कोरोना नाम की कोई चीज़ है नहीं है, अब वैक्सीन लगेगी। मार्केट में हमने बात की, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोरोना है कि नहीं, केवल अफवाह है या फिर लोगों को डराने की कोशिश है, क्या कहेंगे? नहीं, 101% है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना है, ठीक है, जैसे पहले एक डर था भाई कोरोना पता नहीं क्या चीज़ है। अगर हम चाहें कोरोना को हरा सकते हैं, अच्छी तरह से मास्क पहन के रखें, वही जो पहले वाली बातें हैं, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, थोड़ा डिस्टेंस का ख्याल रखें, तो और अब तो मेडिसिन आ गई है, हर जो है जिसका जो भी है 60 साल से ऊपर है, 45 से ऊपर, अगर वैक्सीन लग जाएगी अच्छी तो प्रॉपर 2-2.5 महीने में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। एक बार लगा था कि कोरोना खत्म हो गया या मामले कम सामने आ रखे हैं, लेकिन अब फिर से एक बार कोरोना जो है रफ्तार तेज कर चुका है, क्या मानते हैं? मानना है कि अपनी मतलब अलर्जी से ही हो रहा है जी ये कोरोना का। मतलब डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करेंगे तो कोई कोरोना नहीं है, बचाव रखेंगे। पास जो कस्टमर्स आते हैं क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? डर है उनमें? करना पड़ता है, हम खुद करा लेते हैं उनको। मास्क चढ़ाओ जी, ऊपर लगाओ अपने मुंह पर। मार्केट में पुलिस भी घूमती है चालान काटने के लिए, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सबने अपना मास्क लगाए हुए हैं, मुंह ढके हुए हैं सबके। अच्छा, जो वैक्सीन आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत लोगों में डर है कि वैक्सीन सुरक्षित है या फिर नहीं, वैक्सीन लगवाएं या फिर नहीं, आपका क्या मानना है? वैक्सीन तो जो बनी है ये ठीक ही बनी हुई है, हर कोई इंसान लगा रहा, प्रधानमंत्री ने लगवा लिया तो दूसरे को क्या दिक्कत हो सकती है? प्रधानमंत्री ने लगवा ली है तो बाकी जनता को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही पीएम की ओर से वैक्सीन लगवा ली गई थी। चंडीगढ़ के शास्त्री मार्केट हम पहुंचे हैं और हम उन बाजारों में जा रहे हैं जो अमूमन भीड़ भाड़ वाले बाजार माने जाते हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा दें कि बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है आंकड़ों में, कोरोना को लेकर चिंता है शासन प्रशासन को, कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। वो हम आपको दिखा दें, इस मार्केट की तस्वीर आप देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बातें बहुत हैं और सरकार अपील भी कर रही है, लेकिन डर इस बात का है जो कि होना भी चाहिए कि लोगों में डर क्यों नहीं है, लोग नहीं डर रहे कोरोना से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोरोना को लेकर रोजाना कमाकर खाने वाले लोग क्या सोचते हैं कि जानना बेहद जरूरी हो जाता है, बाकी लोगों के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, सरकार और प्रशासन के लिए भी। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कोरोना एक बार फिर से कंट्रोल से बाहर हो गया है, आप कैसे देखते हैं? जी अभी तो नॉर्मली यहाँ तो डिस्टेंसिंग रखी हुई है, बस इसी बात का डर है कि दोबारा मार्केट ना बंद हो जाए, इसलिए सारा कैब भाई काम ही कर रहे हैं। और जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ मार्केट में क्यों प्रॉब्लम इतनी?
जी अगर दोबारा बंद हो जाएगी आपको कोरोना से उतना डर नहीं, आपको मार्केट बंद हो जाने का ज्यादा डर है। जी उससे ज़्यादा डर है जी, फिर दोबारा वेले हो जाएंगे जी। अच्छा, पिछली बार लॉकडाउन लगा तो नुकसान हुआ होगा जाहिर तौर पर। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जी। अमीर बंदों को डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए, गरीब सोचता है कि लॉकडाउन ना लग जाए जी। ज़्यादा परेशानी जी गरीब को ही है जी। लॉकडाउन को लेकर लोगों में डर है, मार्केट बंद हो जाने का लोगों में डर है, रोजगार छिन जाने का लोगों में डर है, लेकिन कोरोना को लेकर उतना डर नहीं। अच्छा, कोरोना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोरोना के मामले एक बार फिर से तेज हो गए हैं, रफ्तार तेज हो गई है, आप क्या मानते हैं? तेज हो गई कह रहे हैं। अच्छा, कोरोना से डर लगता है आपको या फिर चालान ना कटे इसके लिए मास्क लगाते हैं? लगता नहीं, डर तो सभी को लगता है, बीमारी बयान के लिए सभी को डर लगता है। सभी को डर लगता है कोरोना से, ये इनका मानना है। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बाजार में बात करेंगे। कोरोना को लेकर डर है कोई कि मास्क पहनकर आते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हो? बिल्कुल करते हैं मैडम, हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं यहाँ पे, बाकी हम भी थोड़ा सा कराते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि कोरोना है कि नहीं, केवल डराया जा रहा है। नहीं मैडम, ये बात तो है, बहुत लोग दहशत में आ गया है, हमारा मार्केट चल नहीं रहा है, हम रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। नहीं, क्राउड तो काफी है, भीड़ तो है, यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। बहुत कम हो गया, बिक्री बट्टा नहीं है हमारा, काम दाम बहुत बुरा हाल है। जो हम 100-200 रुपये कमा के लेके आते थे, अब मुश्किल है, अब बुरा हाल है, काम चल ही नहीं रहा, लोगों के दिल में दहशत हो गया है। कोरोना को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कोरोना को कैसे कंट्रोल करे सरकार? कोरोना मैडम जो सरकार प्रयास कर रही है बहुत अच्छे कर रही है, जैसे अभी वैक्सीनेशन का चला हुआ है, और दूसरा लोगों को अपने आप भी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, जैसे जो है सोशल डिस्टेंस या मास्क वगैरह का रेगुलर यूज़ करें। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी तो बहुत ही जरूरी है, आफ्टर वैक्सीनेशन भी जरूरी है सावधानी। अच्छा, क्या ये भी कारण है कि वैक्सीन आ गई तो लोगों ने डरना बंद कर दिया, और शायद ये कारण हो कि जो केसेस थे वो ज्यादा हो गए? मोराल तो अप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वैक्सीनेशन से है कि पहले एक हुआ बना हुआ था कि कोरोना है मतलब इसका इलाज नहीं है, तो अब लोगों का मोराल ये बूस्टअप हुआ है कि चलो वैक्सीन आ गया तो इसका ट्रीटमेंट आ गया। अच्छा, देश में कोरोना की वैक्सीन आ गई, क्या आपको पता है इस बात का? नहीं, हमें तो पता नहीं मैम। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर आपको जानकारी नहीं है? कोरोना को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं है, बीमारी तो कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं है, वैसे अफवाह बना रखा लोगों ने। ये अफवाह किसने फैलाई? कौन फैलाएगा, जो फैलाने वाले हैं इनके बंदे। अच्छा, आपने जो मास्क अभी लगाया तो फिर आपने कोरोना से डरकर नहीं लगाया? डर से पुलिस वालों के डर से। देखिए, कमाल की बात है कि लोग पुलिस से डरते हैं, लोग चालान कटने से डरते हैं। कोरोना से डरते हैं आप? नहीं मैम, कोरोना से तो नहीं डरते हैं हम। क्यों? कहीं पे तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे हमने तो सारी जगह घूम रहे हैं, बिल्कुल किसी हो सकता है कि आप लोगों ने टेस्ट ना करवाया हो। नहीं, टेस्ट तो मैंने बहुत बार कराया मैंने। तो जिस कोरोना को लेकर देश और दुनिया में चर्चाएं हैं, जिस कोरोना को लेकर एक बार फिर से कहर देखा जा रहा है, चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पहुंचे लोग उसी कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश में हैं। तो काफी संख्या में लोग मौजूद हैं सुखना लेक पर। कोरोना को लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि कोरोना की स्पीड एक बार फिर से तेज हो गई है, कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से सामने आ रखे हैं। हम तो कोरोना को कुछ भी नहीं मानते। कोरोना ठीक है, बीमारी है, पर जिनको पहले से कोई बीमारी है ना, उनको कोरोना ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैं तो कोरोना बिल्कुल, मेरे से एफिडेविट ले लो, मेरे को कोरोना नहीं हो सकता। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि नहीं हो सकता? मैं इसमें पता क्या है, इसमें मेन जो इलाज है ना, देसी इलाज कोई करता नहीं है, देसी नुस्खे बहुत हैं। आप जैसे आप चाय बनाते हैं, पानी का पतीला रखो, उसमें तुलसी के पत्ते डालो, अजवाइन डालो, और उसकी डेली भाप लो, नाक से, मुंह से। लॉकडाउन में लोगों ने किया वो किया जाए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? फतेहाबाद से, हरियाणा से। हरियाणा से आए। वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या जानते हैं? देखो, मैं तो लगवाना नहीं चाहता, कोई धक्के से लगा देगा तो देखी जाएगी। अच्छा, कोरोना से डरते हैं आप लोग? ये हमारे बच्चे ही है, ग्रैंड डॉटर्स। अच्छा, नहीं लगता कोरोना से डर? तो डर है। आप मानते हैं कि कोरोना है कुछ और कोरोना से डरने की जरूरत है? तो है, बट डरने की क्या जरूरत है, अब होना है तो होएगा। और मतलब हाँ, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लेने की जरूरत है। अच्छा, क्या लगता है कि लॉकडाउन लगाने की जो चर्चा है, लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? तो लोग सेफ्टी नहीं करेंगे, लॉकडाउन से क्या होएगा? लोग देखो, लॉकडाउन में भी कितना वो करते हैं। शुरू में बहुत डर था, लॉकडाउन में लोग 2-2 महीने बाहर ही निकले, अपनी अपनी छत पे घूमते थे। अब लोग वो डर नहीं रहा लोगों को। हाँ, अब लोगों में डर नहीं रहा, और ये फैक्ट भी है अपने आप में। शुरुआत में जितना कोरोना को लेकर चर्चाएं हुई और जितना डर लोगों में देखा गया, उतना डर अब लोगों में नजर नहीं आ रहा। कोरोना से कितना डर है आपको, और कितना लोगों को डरना चाहिए? डरना चाहिए भी,
तो काम भी नहीं बंद कर होने चाहिए, डरना भी चाहिए और काम भी बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि जो काम है ना, काम के बगैर को तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे स्कूल है, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, तो बाकी जब इलेक्शन होता है तो उसको क्यों नहीं पोस्टपोन किया जाता? ये कोरोना का इतना ही डर है तो इलेक्शनों को पोस्ट, वहाँ रैली होती है, हाँ जी, हजारों का इकट्ठ होता है, उसको क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि नेताओं पर भी कोरोना से जुड़े नियम उसी तरह से लागू हो जितना आम लोगों पर, आम पब्लिक पर? इंडिया में कोई भी कानून देखो जी बराबर नहीं है। बड़े लोगों के लिए और है और छोटे लोगों के और है। जो नेता लोग हैं, जहाँ को जो पावरफुल हैं, वो जो मर्जी करें, रैलियां करें, इकट्ठ करें, ठीक है जी, उनको कोरोना का कोई डर नहीं है। जब आम आदमी कोई दुख अपना व्यस्त करना चाहता है, कोई एजिटेशन करना चाहता है, उसको कोरोना की आड़ से दबाया जा रहा है। कोरोना बढ़ तो रहा ही है, लेकिन कोरोना बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ध्यान दी जाती, जैसे इलेक्शंस। अभी ताऊ जी ने कहा इलेक्शंस पर कोई रोक नहीं है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए। तो इलेक्शंस पर रोक लगनी चाहिए, आप मानते हैं? लगनी चाहिए, सबके लिए होता है ना, वो तो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सामान्य लोगों के लिए भी है, नेताओं के लिए भी है। यदि है तो, नहीं है तो फिर नहीं। अच्छा, आप अभी इस संशय में भी हैं कि कोरोना है या फिर नहीं? नहीं, मैं इस संशय में नहीं हूँ। अगर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि कोरोना है तो वो तो है ही है, लेकिन जो रोक लगाई जा रही है वो खाली आम पब्लिक के लिए क्यों, नेताओं के लिए क्यों नहीं, रैलियों के लिए क्यों नहीं? अच्छा, कोरोना को लेकर रोक अगर लगाई जाए तो सब पे हो, इलेक्शंस पर भी हो, नेताओं पर भी हो, आम पब्लिक पर भी हो, सब पर समान रूप से कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। कोरोना को लेकर आप क्या जानते हैं और क्या मानते हैं कोरोना को लेकर? मैम, ये अफवाह तो देखो है ही नहीं, बिल्कुल सही है जो चल रहा है, नया ट्रेंड चल रहा है एक्चुअल में, बट कई लोग इसको नहीं मान रहे तो वो अलग बात है, बट एक्चुअल में है। इससे हमारे को जो गाइडलाइन है ना वो फॉलो करनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया या शुरुआत में कोरोना आया तो लोगों में डर ज्यादा था, अब उतना नजर नहीं आ रहा, अब सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं है? हाँ, पता नहीं ये लोगों को क्या हो गया, वैसे करना चाहिए प्रॉपर। जो भी गवर्नमेंट करती है ऑलमोस्ट हमारे फायदे के लिए ही कर रही है कोरोना को लेके, तो इसका प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। तो कोरोना को लेकर चंडीगढ़ के लोग, चंडीगढ़ में आए आसपास के राज्यों के लोग क्या सोचते हैं, ये हमने इस कार्यक्रम में बातचीत के जरिए जाना। अब जबकि दुनिया में करोड़ों मामले सामने आ गए हैं, दुनिया में करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है, भारत में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, दूसरी लहर डरा रखी है, लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि ज्यादातर लोगों में कोरोना का डर नकी है और सबसे बड़ा खतरा अपने आप में केवल ये है। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रखी है आप कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन लोगों में जो कोरोना को लेकर डर नकी है वो भी अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। ऐसे में तमाम लोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन पर खास तौर पर जोर दें। ये खबरें अभी तक भी आपसे अपील करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।